आराध्या एक छोटी सी लड़की थी जो अपने दादाजी के साथ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसकी आंखों में चमक थी जैसे ही उन्होंने मंदिर के विशाल गेट के सामने कदम रखा। मंदिर की भव्यता ने न केवल आराध्या को बल्कि उसके दादाजी को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने आराध्या से कहा, बेटा, यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, आराध्या ने देखा कि हर जगह सुंदर नक्काशी और रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। मंदिर की दीवारों पर चित्रित कहानियां और भगवान की मूर्तियां उसे एक अलग ही दुनिया में ले गईं। दादाजी ने उसे बताया, यहाँ की हर एक मूर्ति एक कहानी कहती है। यह सब हमारे धर्म और परंपरा का हिस्सा है। आराध्या ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। दादाजी ने उसे सहजानंद दर्शन के बारे में बताया, जहां भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति के दर्शन होते हैं। आराध्या ने जब भगवान की मूर्ति देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे देख रहे हैं। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। दादाजी, क्या भगवान सच में हमें सुनते हैं? उसने पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस उन्हें अपने दिल से बुलाना होता है। इसके बाद वे प्रेमवती आहारी शो देखने गए। ये एक अद्भुत अनुभव था। शो में अद्भुत लाइटिंग और संगीत के साथ भारतीय संस्कृति की कहानियां प्रस्तुत की गईं। आराध्या ने देखा कि कैसे विभिन्न रंगों और धुनों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सोचने लगी कि कैसे यह सब कला और विज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण था। दादाजी, यह कितना सुंदर है, उसने उत्साह से कहा। दादाजी ने कहा, यह हमारे देश की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। शो के बाद आराध्या ने महसूस किया कि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने मन की शांति और आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं। उसने देखा कि लोग यहां प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने दुखों को भुलाने आए थे और कुछ बस शांति की तलाश में। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या हम भी यहां प्रार्थना कर सकते हैं? दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, चलो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आराध्या और उसके दादाजी ने एक कोने में बैठकर भगवान से अपनी अपनी इच्छाएं मांगी। आराध्या ने अपनी छोटी सी आंखों को बंद किया और भगवान से कहा, मैं चाहती हूं कि सभी खुश रहें। उसके दिल में एक सच्ची भावना थी और उसे लगा कि उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंची होगी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, आराध्या ने दादाजी से कहा, दादाजी, यह मंदिर मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ की हर चीज ने मेरे दिल को छू लिया। दादाजी ने उसकी बातों को सुनकर कहा, बेटा, अक्षरधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, शांति और सद्भाव का कितना महत्व है। आराध्या ने अपने दादाजी की बातें सुनकर महसूस किया कि यह यात्रा उसके लिए केवल एक दिन की आउटिंग नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन भर की सीख थी। उसे समझ में आया कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में भी समाहित है। जब वे मंदिर से लौट रहे थे, आराध्या ने एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने अपने दादाजी से कहा, मैं बड़ा होकर भी यहाँ आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी यहाँ की सुंदरता और शांति का अनुभव करें। दादाजी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। ये मंदिर हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। आराध्या ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों को भी अक्षरधाम मंदिर लाएगी, ताकि वे भी इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकें। उसने अपने दादाजी से कहा, मैं अपने स्कूल में भी इस मंदिर के बारे में बताऊंगी। दादाजी ने उसकी बातों पर गर्व महसूस किया और कहा, यह बहुत अच्छा है बेटा। जब तुम दूसरों को ज्ञान देती हो तो तुम खुद भी सीखती हो। अक्षरधाम मंदिर ने आराध्या के दिल में एक खास जगह बना ली थी। उस दिन की यात्रा ने उसे न केवल भव्यता का अनुभव कराया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति कैसे पाई जा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आराध्या के दिल में अक्षरधाम की यादें हमेशा जीवित रहीं। उसने समझा कि यह मंदिर केवल दीवारों और मूर्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्यार, विश्वास और आध्यात्मिकता का संगम होता है। आराध्या ने अपने दादाजी के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद रखा और अक्षरधाम मंदिर उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस प्रकार आराध्या ने अपने दादाजी के साथ की इस यात्रा को
अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक माना। अक्षरधाम मंदिर ने न केवल उसे आध्यात्मिकता का महत्व सिखाया, बल्कि उसे यह भी बताया कि जीवन में प्रेम और सद्भावना का कितना बड़ा स्थान है।